हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और नवोदय की तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस के ज़रिए अपनी पढ़ाई मजबूत करना चाहते हैं और जेएनवी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है, अन्यथा आप वीडियो को छोड़कर चले जाएं। देखो बेटा, इसमें रीजनिंग कितने नंबर की आती है? 40 नंबर की। देखो बेटा, रीजनिंग में आपको बताएंगे कि 40 में 40 किस तरीके से करें। आपको रीजनिंग में ही जल्दी भी करना है और समय भी बचाना है। इसके बाद आपको मैथ करनी है, गद्यांश करनी है, क्योंकि सबसे कम समय जो है तो रीजनिंग में लगता है, इसके बाद मैथ में भी लगता है और गद्यांश में सबसे ज़्यादा समय आपको देना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये नहीं कहते कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको मेहनत करनी है और लगातार हमारे साथ डट के प्रैक्टिस करना है। ये पार्ट 3 है, ये रीजनिंग का पार्ट 3 है प्रैक्टिस के, ठीक है। इसके बाद भाग 1 में आते हैं। देखो, इसमें लिखा है बेटा कि 3 आकृति दी गई हैं, इसमें से 3 में से एक सबसे अलग आकृति दी हुई है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति सबसे अलग। देखो बेटा, ये तो आधी आधी, इसके बाद ये 2 तिहाई बनी हुई है, ठीक है, तो इसका डी नंबर। इसके बाद आते हैं 2 नंबर। बेटा 2 नंबर में देखो, ये सेम चित्र बने हुए हैं, ये भी सेम बना हुआ है, ये भी सेम बना हुआ है, ये बेटा सबसे अलग है, ठीक है। इसके बाद सी नंबर। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हमारे कितने सही हुए। इसके बाद देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है कि 3 नंबर में आपको सबसे अलग क्या दिख रहा है? देखो, सबसे अलग दिख रहा है आई, सबसे अलग क्या दिख रहा है? आई, क्योंकि बेटा डी को छोड़कर अन्य सभी चित्र 4 सरल रेखाओं से निर्मित हैं। ये देखो, 4 सरल रेखाओं से निर्मित है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद ये सरल रेखाओं से निर्मित नहीं है। इसके बाद देखो बेटा, जो इसमें देखो सबसे अलग 4 नंबर में सबसे अलग 4 का होगा क्या? डी नंबर। क्योंकि बेटा इसमें क्या है कि सी इस तरीके से बना सकते हैं आप, बी भी इस तरीके से बना सकते हैं, डी भी इस तरीके से बना सकते हैं, बिना पेन उठा के बना सकते हैं। इसके बाद यच को आपको दोहरा के उठाना होगा पेन, क्योंकि यच जो बनाएंगे, यच देखो इस तरीके से गया, फिर इसके बाद दोबारा आया, फिर ये गया, फिर ये, फिर दोबारा आया। तो जो जो इसमें चारों जो दिए गए हैं सब इसमें बिना उठा के यूँ देखो बना दिया। इसके बाद डी देखो यूँ बना दिया, सी भी इस तरीके से, और यच बिना बिना उसके रिपीट करने पर यच नहीं बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या कह रहा है कि देखो, भाग 3 में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के एक प्रश्न दिया गया ABCD में चिन्हित 4 उत्तर दीजिए, मतलब कि इसमें सेम समरूप बताना है, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें समरूप कौन सा दिख रहा है आपको? ये देखो इस तरीके से, ये देखो सेम, ये समरूप दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये समरूप नहीं दिख रहा, ये समरूप नहीं दिख रहा। अब उसके बाद ये देखो बेटा, इस तरीके से इसमें 2 तीर इस तरीके से, बेटा समरूप इसमें कौन सा हुआ? सी नंबर। इसके बाद आते हैं 7 नंबर। देखो बेटा, 7 नंबर में इसमें देखो समरूप कौन सा दिख रहा है आपको? गुणा ये तो होगा नहीं, ठीक है। गुणा इक्वल देखो, गुणा इक्वल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर, ठीक है। आपको बताना है कि हमारे कितने सही हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर लेके आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें भी समरूप छांटना है आपको। देखो बेटा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा कौन सा? ए नंबर। इसके बाद इसमें भी समरूप छांटना है, तो आप बता भी सकते हैं कि इसमें ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा? ये होगा नहीं। इसके बाद आपको देखो ये नंबर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं भाग 3। देखो बेटा, सभी के भाग कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी टाइप से 10 भाग बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें क्या है कि इसमें 3 आकृति, इसमें एक आकृति जो होती है दूसरे के जरिए बनती है, दूसरी तीसरे के जरिए, तीसरी चौथे के जरिए, ठीक है। इसमें देखो ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। यदि ये इस तरीके से होगा बेटा, देखो पूरा यूं है तो यूं, मतलब 90 अंश घूम रहा है, तो बेटा ये इस तरीके से होगा, तो बेटा इस तरीके से 90 अंश जाएगा। 9 नंबर में इस तरीके से 90 अंश जाएगा और बिंदी बिंदी इधर हो जाएंगे, तो बेटा इसका ऑप्शन बी नंबर। इसके बाद आते हैं 10 नंबर। देखो 10 में क्या है कि सभी ये देखो एक ही सरल रेखा में कटा हुआ है, तो एक ही सरल रेखा में कटेंगे। देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा, बचा कौन सा? सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। बेटा 11 नंबर में देखो क्या होगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि इसमें इस तरीके, देखो बेटा ये सेम बना, ये भी सेम, ये भी सेम, ये मतलब सेम ही आकृति बनी हुई है, ऊपर जो है सेम आकृति बनी हुई है। तो बेटा देखो ऊपर यूं 0 0 और यूं,
ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो आपका इसमें ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर, 11 का सी नंबर। इसके बाद आते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर देखो बेटा, 12 में क्या करना है आपको कि इसी तरीके से 12 भी आप कर सकते हैं, ये अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंदर की ओर कौन है, डी नंबर। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, भाग आ गया 4 नंबर। भाग आपको 4 करना है। इसमें क्या है बेटा, एक दूसरे पर बने, दूसरी तीसरे पर बने। ठीक है, और तीसरी देखो किस तरीके से बनती है, ये बढ़ते हुए जा रहा है। ये देखो ये बेटा यहाँ पर था और फिर यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, और इसके पीछे गोला, तो बेटा ये जो है ये इसकी आगे यहाँ पे आएगा ना, ये इस तरीके से। इसमें देखो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी नंबर, यही होगा। इसके बाद देखो त्रिभुज के अंदर गोला हो गया, फिर त्रिभुज, गोला, चतुर्भुज। तो बेटा 3 भुजाओं के अंदर 4 भुजाएं आ रही हैं, 3 भुजाओं के अंदर 4 भुजाएं, लेकिन त्रिभुज ही सब में मिलेगा, त्रिभुज ही सब में मिलेगा। तो इसका त्रिभुज, इसका ऑप्शन आएगा 4 नंबर। देखो बेटा ये तो होगा नहीं क्योंकि व्रत है, चतुर्भुज होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इस केवल त्रिभुज के अंदर ही होना चाहिए, तो त्रिभुज के अंदर डी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा ये टोटल इस तरीके से कितने अंश का घूमा, 180 सॉरी। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि किस तरीके से घूम रहा है। ये देखो इस तरीके से था तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो बेटा इसमें तीर का निशान इधर है तो तीर का निशान इधर आ जाएगा। तीर का निशान एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन। बेटा केवल 2 ही रेखाओं में तीर का ऑप्शन है, लेकिन इसमें चारों में है, तो बेटा कौन सा होगा, ए नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर के बाद 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, तो अब होंगे 4 व्रत। बेटा देखो ये तो होगा नहीं, इसके बाद 4 व्रत यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में देखो बेटा 17 में क्या है कि इसमें देखो त्रिभुज है, इसके बाद ये नीचे और वो ऊपर, तो बेटा ये नीचे होगा वो ऊपर, इस तरीके से यूं 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 यूं, ये नीचे होगा और ऊपर हो जाएगा। तो बेटा देखो इसका ऑप्शन आएगा ए नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर। देखो बेटा 18 में क्या है कि ये देखो ऊपर है, ये नीचे आया लेकिन ये मुड़ गया। ठीक है, इसके बाद ये जब नीचे आएगा, ये वाला इधर वाला सेम ही रहेगा, तो इधर वाला भी सेम रहेगा। देखो बेटा ये सेम है, ये सेम है, और ये 2 ऑप्शन नहीं हो गए 18 नंबर में, ये 2 ऑप्शन नहीं हो गए। इसके बाद देखो इसमें ये भी देखो सेम सेम है, तो ये भी सेम नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा, डी नंबर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखो बेटा ये बाहर की ओर है तो अंदर की ओर होगा, ये बाहर की ओर है तो अंदर की ओर। तो ये बाहर की ओर है तो अंदर की ओर, तो बाहर है तो अंदर की ओर एक ही ऑप्शन है, ए नंबर। 19 का ए नंबर। इसके बाद 20 नंबर। 20 नंबर देखो 20 नंबर में ए गुणा है तो प्लस हो गया, प्लस है तो गुणा हो जाए, क्या हो गया, गुणा। अब गुणा हो जाएगा तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद देख लो ए है तो ए इधर ही रहेगा, इधर की ओर। ठीक है, ए इधर है तो ए ऊपर की ओर, कहाँ, ऊपर की ओर। तो बेटा ए इसमें देखो इधर ही रहेगा, इधर की ओर, यूँ इस तरीके से होगा, ए यहाँ पे रहेगा। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन 20 में दिख रहा, तो बेटा बी नंबर। ठीक है, इसके बाद देखो सी है और सी है, तो ये बी नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में क्या है, आपको फिट करना है कि इसमें कहाँ फिट हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा 2 ऑप्शन, तो कौन सा, ये भी, ये होगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें देखो आप इस तरीके से दिमाग लगाना है कि किस तरीके से ये फीड होगा, तो बेटा इसका होगा सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला यदि देखो अंदर की ओर है तो ये बाहर की ओर होना चाहिए। ठीक है, यदि बाहर की ओर होगा तो बेटा देखो इसमें ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचे ऑप्शन 2। क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसके बाद 22 के बाद आते हैं हम लोग 23 नंबर में। 23 में देखो कौन सा फीड होगा। 23 नंबर में देखो बेटा इस तरीके से आकृति है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बच्चे 2 ऑप्शन। बेटा 2 ऑप्शन में आपको इस तरीके से फीड करना है कि ये देखो बेटा ये ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए नंबर। इसके बाद आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में देखो कौन सी आकृति बिल्कुल फिट बैठ रही है, तो 24 में देखो पहला ही दिख रहा है। हमने आपसे कहा जो पूर्णतया ढक जाए वही आंसर लगाना है आपको। ठीक है, जो जितनी ज़्यादा बड़ी आकृति सेव करे। इसके बाद आते हैं, ये देखो दर्पण वाले पढ़ा चुके हैं बेटा, इसमें दर्पण में पढ़ा चुका था। इसके बाद इसमें देखो क्या होता है कि दर्पण में आपको 25 नंबर है, 25 का होगा। देखो ई है तो ई इस तरीके से बनेगी, फिर एक्स तो एक्स सी रहेगा, और सी तो सी इस तरीके से। देखो ई एक्स सी बेटा ए नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर। बेटा 26 नंबर में क्या है कि ये इस तरीके से यहाँ पे पलटेगा तो ये नीचे की ओर, ये
यही बनेगा, ठीक है। इसका सी नंबर ये बेटा इस तरीके से पलटेगा ना, इस तरीके से। इसके बाद 27 नंबर, 27 मीटर देखो इस तरीके से दर्पण है तो ये बेटा इधर आएगा, तो ये इस तरीके से पलटेगा तो डमरू वाला है तो डमरू इधर की ओर आएगा। अब डमरू में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ए नंबर। बेटा देखो कहाँ लगा है, ठीक है, दर्पण, तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। इसे अगला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर दर्पण लगा है तो ये इस तरीके से यूँ यूँ इधर बनेगा। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। बेटा 28 नंबर देखो, 28 का होगा सी नंबर, ठीक है। 28 के बाद आते हैं अगला भाग, ये देखो कटिंग। कटिंग इसमें क्या है कि इसमें नीचे दिए गए पारदर्शक के कागज़ के टुकड़े हैं, उसको मोड़ के बनाना है। देखो बेटा इस तरीके से है, तो बेटा इस तरीके से इसमें जब हम काटेंगे तो ये ऊपर की ओर रेखा रहेगी यूँ, और ये नीचे की ओर रेखा रहेगी। तो बेटा जब ऊपर और नीचे रहेगी तो इसमें क्या होगा कि ये ऊपर की ओर ही रहेगा, इधर की ओर काटेंगे, इधर ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। इसके बाद आते हैं अगला नंबर 30 नंबर। 30 नंबर जब काटेंगे तो बेटा ये इस तरीके से और इस तरीके से, ये आधा है, पूरा है ना तो आधा हो जाएगा, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन देखो आधा गोला ये पूरा दिख रहा है। इस तरीके से आपको थोड़ी सी छोटी सी गलती पकड़ लेना है, आपको ऑप्शन मैच कर देने। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर में बेटा ये आधा है तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है, तो वृत्त बेटा उधर ही रहेगा और बचा ऑप्शन बी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या है कि आपको निहित आकृति देखनी है, इसमें से कौन सी सामूहिक है। अब इसमें देखो बेटा ये दो रेखाएं, एक ये रेखा, दो, इसके बाद ये 3 4 5 6 7 8, अब 8 रेखाएं आपको देखो किसमें निहित हैं। बेटा ऑप्शन देखो हम देखते हैं, इसमें तो ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन करते हैं डी नंबर पहले मैच, ठीक है। डी नंबर में देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 3 4 और ये 5। बेटा इसमें 5 आकृति टोटल निहित है, तो ऑप्शन डी। फिर क्या ज़रूरत है ऑप्शन ए को देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर। 34 आप अपने मन से करिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। इसके बाद 35 हम करवा देते हैं। 35 में देखो बेटा ये 1 2, इसके बाद ये 3। अब इसमें देखो कौन सी रेखा है, इसमें निहित हैं, तो इसमें बेटा निहित कौन सी रेखाएं हैं, इस तरीके से बना होगा यूँ, ठीक है, यूँ इस तरीके से, तो 1 2 और ये बेटा इस तरीके से 3, ठीक है। इस तरीके से आकृति इसमें निहित होंगी, तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। इसके बाद आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में देखो इसमें कौन सी आकृति, 1 2 3 4 है, तो इसमें देखो 4, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है सी नंबर, ठीक है। इसके बाद ये गलत, ये गलत, ये लास्ट भाग बचा हुआ है। इसमें लास्ट भाग में आपको देखना है इसमें भी कौन सी आकृति निहित है। 37 नंबर में आपको देखना है इसमें क्या कही रहा है। 37 में ये भी 4 आकृति निहित है, ठीक है, छिपा हुआ आकृति आपको बताना है। 37 नंबर आप बताइए हमें, 37 का बी। 38 बताएंगे आप, 38 का बोलिए, 38 का डी। 39 का देखो आपके सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 40 नंबर बताइए, 40 का बी, 40 का बी। देखो बेटा आप इसमें हमें बताइए कि आपके 40 में से कितने सही हुए, और आप ये भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपके 40 में कितने सही हुए। 40 थे ना, तो आप ये कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपके कितने सही हुए, और मेहनत करते रहिए, और एक ना एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। यदि आप फेल भी हो गए तो आपको असफलता के बाद सफलता का जो मौका मिलता है ना, उसमें बहुत खुशी होती है। असफल व्यक्ति से सलाह लेने पर वो सही रास्ता बताता है, लेकिन सफल व्यक्ति से सलाह लेने पर वो रास्ता सही नहीं बताता है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम है कि हम किस तरीके से क्वालिफाई हो गए। तो आप जो फेलियर है वो बता देगा कि इस रास्ते में ना जाना, लेकिन जो सफल व्यक्ति है वो आपको गुमराह करेगा और इधर उधर की चीज़ें पढ़ाता रहेगा। इसलिए आपको लगातार मेहनत करनी है। थैंक यू।